हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, रिलेशन बनाने के बाद एक ऐसी छोटी सी मिस्टेक है जो अक्सर महिलाएं कर बैठती हैं और जिसकी वजह से गर्भधारण होने में बहुत दिक्कत आती है। इवेंचुअली कई बार तो ऐसा होता है कि ओवुलेशन के दौरान एक तो फर्टिलाइज्ड हो जाता है, लेकिन इम्प्लांटेशन यानी आरोपण आपका फेल हो जाता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि आप हेयर वॉश ट्रिक को फॉलो नहीं करती हैं। ये हेयर वॉश ट्रिक क्या है, चलिए हम जानते हैं कि किन दिनों में आपको अपने बालों को नहीं धोना है और आफ्टर इंटरकोर्स आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिसकी वजह से आपको तुरंत कंसीव हो सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स, हमारे आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं जो 100% प्राकृतिक तो होती ही हैं। और पहले के जमाने में ऐसी कोई स्पेशल एडवांस ट्रीटमेंट नहीं होती थी, फिर भी हर महिला गर्भधारण कर लेती थी। हमारी लाइफ स्टाइल अब के जमाने में इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गई है, जिसकी वजह से कंसीव करने में बहुत परेशानी आती है। और ऐसी ही एक बहुत ही अच्छी घरेलू उपाय जो कि हेयर वॉश ट्रिक है, और लेकिन इसमें एक कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा महिलाओं को रहता है कि हेयर वॉश कब करना है, नहीं करना है, आपको इंटरकोर्स के बाद हेयर वॉश करना है या नहीं करना है। तो चलिए आपकी सारी डाउट मैं क्लियर कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये तो आपको अमूमन पता ही होगा कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ओवुलेशन का समय ही बेस्ट होता है, क्योंकि ऐसी कई सारी जानकारी मैं कई वीडियोज में बता चुकी हूँ। तो ओवुलेशन के दौरान जब आप रिलेशन बनाते हैं तो उसके बाद आपको हेयर वॉश बंद कर देना चाहिए। ये कब तक बंद करके रखना है, उससे पहले हम ये जानेंगे कि हेयर वॉश ट्रिक का क्या बेनिफिट होता है कंसीव करने के लिए, फर्टिलिटी बूस्ट करने के लिए। सो फ्रेंड्स, जब आप हेयर वॉश करती हैं, बाय द वे, तो आपका बॉडी का टेम्परेचर डाउन जाता है। बिकॉज ऑफ दिस आप हेयर वॉश करती हैं स्काल्प से। स्काल्प जब ठंडी हो जाती है तो ये आपकी यूट्रस को भी कोल्ड कर सकती है, क्योंकि इससे बॉडी का टेम्परेचर तुरंत डाउन चला जाता है, जो कि आरोपण के समय नहीं होना चाहिए। बॉडी का टेम्परेचर तुरंत से फ्लैक्चुएट नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो आपका आरोपण फेल हो जाता है। यानी कि आपको प्रेगनेंसी यानी फर्टिलाइजेशन तो हुआ था, लेकिन ये आपके यूट्रस के अंदर ठीक तरीके से ठीक जगह पे इम्प्लांट नहीं हो पाया, बिकॉज बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मैटर करता है इसमें। तो हमेशा जब आप सर धोती हैं, तो जब हमारा बाल सूखता है या फिर सर हम ठंडे पानी से धोते हैं, तो ऐसा करने से हमारा बॉडी का टेम्परेचर डाउन चला जाता है और सडन पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। कई बार आपने ऐसा फील किया होगा या फिर आपने सुना होगा कि पीरियड्स आने वाले डेट पे कुछ दिनों पहले आपने हेयर वॉश किया तो आपको पीरियड्स सडन स्टार्ट हो जाते हैं कुछ ही घंटों के बाद। तो ये इसी वजह से होता है। दूसरी बात कि इससे वात, पित्त और कफ का भी दोष होता है। तो ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स, कई महिलाओं के मन में ऐसे सवाल आते हैं कि हम गुनगुने पानी से सर को वॉश कर लेंगे तो चलेगा। तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप गुनगुने पानी से सर को धो तो लेती हैं, लेकिन ये सूखने लगता है तो ये फिर से ठंडा हो जाता है। इसीलिए आपको बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए जब आपके ओवुलेशन पीरियड चालू होते हैं, उसके अगले 10 दिनों तक आपको बालों को नहीं धोना है। आपको कब हेयर वॉश करना है, तो आपको पीरियड मिस हो जाए उसके बाद आपको हेयर वॉश करना है 2-3 डेज बाद, जब आप चेक कर लोगे प्रेगनेंसी टेस्ट, या फिर हो सके तो कम से कम 1 वीक तक इंतजार कर लीजिए पीरियड डेट के बाद। तो अमूमन अगर आप ऐसा इम्प्लांटेशन के दिनों में करना चालू करेंगी आफ्टर रिलेशनशिप, तो हो सकता है प्रेगनेंसी बहुत ईजिली और बहुत जल्दी कंसीव हो जाए। और दूसरी बात फ्रेंड्स, कि कभी भी आपको इस समय हीट वाली चीज़ें नहीं खानी है, ओवर हीट वाली। जैसे कि अगर आप गुनगुना पानी पीती हैं तो इसको आप पीना बंद कर दीजिए। आप अगर बहुत गर्म खाना खाती हैं तो इसको खाना बंद कर दीजिए। कुछ फ्रूट्स भी होते हैं जैसे खजूर हो गया या फिर पाइनएप्पल, पपीता, ऐसी चीजें भी आपको नहीं खानी चाहिए। ये आपके इम्प्लांटेशन को इफेक्ट करती है। और इम्प्लांटेशन के दौरान आपको हो सके तो अपने फीट को भी गर्म ही रखना चाहिए, यानी या तो स्लीपर का यूज करिए घर में भी, या फिर आप सॉक्स का इस्तेमाल करिए और सोते वक्त इसको रिमूव कर दीजिए। तो अगर इन छोटी छोटी ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो बहुत सारी महिलाओं ने सक्सेसफुली कंसीव किया है। आप भी कर लोगे। आई रियली होप इससे बहुत सारी महिलाओं को लाभ मिला है। तो नेक्स्ट नंबर आपका भी प्रेगनेंसी गेन करने में हो सकता है। अगर फिर भी आपके कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर मेंशन करिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं फिर से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप अपना रखिए पूरा ध्यान। टेक केयर दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।